नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सुरागीला न्यूज चैनल के काशीपुर बुलेटिन में। मैं हूं अनुश्री भारद्वाज और नजर आते हैं इस वक्त की फटाफट खबरों पर। कोतवाली पुलिस ने 7 आरोपियों को चोरी के माल के साथ शुगर फैक्ट्री के फील्ड से किया गिरफ्तार। कोतवाली प्रांगण में आज खालसा फाउंडेशन के पदाधिकारियों को किया गया सम्मानित। चंद्रावती तिवारी कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में चलाया गया मतदाता जागरूकता हस्ताक्षर अभियान। होमगार्ड दिवस के अवसर पर ऐप किया गया लागू। नो पार्किंग में खड़े 3 ई रिक्शाओं पर हुई चालानी कार्यवाही। नवचेता भवन में 139वें स्थापना दिवस पर हुआ एक कार्यक्रम आयोजित। अब खबरें विस्तार से। कोतवाली पुलिस ने 7 आरोपियों को चोरी के माल के साथ शुगर फैक्ट्री के फील्ड से गिरफ्तार किया। एसएसपी उधम सिंह नगर मंजुनाथ टीसी द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के अंतर्गत 7 आरोपियों को चोरी के माल के साथ गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें, बीती 20 दिसंबर की रात्रि में अलीगंज रोड स्थित हनुमान कॉलोनी में एक घर के अंदर डकैती डालकर नकदी व जेवरात पर हाथ साफ कर लिया गया था। वहीं पुलिस ने पकड़े गए 7 आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का निर्देश रहता है कि इस प्रदेश को अपराध मुक्त उत्तराखंड बनाना है। इसी दिशा में माननीय डीजीपी महोदय और हमारे माननीय डीआईजी महोदय का निर्देश रहता है कि त्वरित अनावरण होना है, सफलतापूर्वक और कंप्लीट अनावरण होके सभी बरामदगी होना है और उनके ऊपर प्रभावी निराधात्मक कार्रवाई करना है। ऐसा हमारा माननीय डीजीपी महोदय और डीआईजी महोदय का निर्देश रहता है। साथियों, बड़े गर्व का विषय है कि जो बीते दिनों जो सनसनीखेज डकैती का प्रकरण हुआ था, कहने को तो वो काशीपुर थाना क्षेत्र में पड़ता था, पर वो काशीपुर और आईटीआई का बॉर्डर क्षेत्र में बहुत ही सुनसान खेत के बीच में एक मकान था। उस मकान पे कोई कैमरा वैमरा बहुत ज्यादा इंस्टॉल्ड नहीं था। तो ऐसी जगह पे कुछ काफी संख्या में हथियारबंद लोग आए, घर के अंदर फर्स्ट फ्लोर की जो विंडो रहती है उसको तोड़ के अंदर घुसे। जब घर के लोगों ने विरोध व्यक्त किया तो इनके द्वारा तमंचे की बट से हमला करके उनके घर से जो है लूटपाट बचाई गई। विभिन्न प्रकार के गहने और कैश को लेके चले गए। तो प्रोफेशनल पुलिसिंग का हमने दुरुस्त नमूना दिखाया। केवल ये नहीं कि थाना कहाँ हुआ है, हमारा आईटीआई एसएचओ ने तुरंत किसी से पूछे बिना ही तत्काल लग गया। प्रवीण कोश्यारी, उसके अलावा उनकी टीम, काशीपुर की समस्त टीम लग गए। विदिन 1 आवर हमने सारे जगह से नाकाबंदी करके कैमरास देखना शुरू कर दिया था और अगले दिन सुबह तक हमारी सारी टीमें वहां पे आउटसाइड उत्तराखंड में चली गई थी। सीओ हमारा वंदना, हमारा अभय, एसपी सिटी काशीपुर, इन दोनों के ऊपर ऑलरेडी लोड था एटीएम का। इसके बावजूद भी एटीएम चोरी का लोड तो था ही, उसके बावजूद भी सेकंड क्राइम को भी बहुत मैच्योरिटी से हैंडल किया जी। संपूर्ण काशीपुर की टीम, उन्होंने कभी ये नहीं देखा कि ये थाने का मामला है, वो थाने का मामला है। मैं आपको बता दूं, जसपुर, काशीपुर, कुंडा, आईटीआई सभी के लोगों ने अपना अपना योगदान दिया। विशेष रूप से इसको लीड किया, इस ऑपरेशन को, जिसमें फील्ड लेवल पे प्रवीण कोश्यारी लीड कर रहे थे। दिस इज शोइंग दैट टीम वर्क इज वेरी गुड इन उधम सिंह नगर। तो टीम वर्क का ये भावना है। बहुत बड़ी टीम हमने निकाला, विभिन्न जनपदों पे हमने रेड मारा। कैमरेस को देखते हुए, सीडीआर्स को देखते हुए, मैनुअल, टेक्निकल और सर्विलांस के माध्यम से, इन सभी का समागम से हमने इस बहुत बड़ा अंतरराज्यीय गिरोह का वर्कआउट किया है। कुल मिला के बता दूं साथियों, ये बड़ा शातिर काइंड ऑफ अपराधी है। ये लोग वैसे तो दिन दहाड़े में, दिन के टाइम में वो मजदूरी, दिहाड़ी, पेंटर, रंगाई पुताई, ई रिक्शा चलाने का काम करते हैं, परंतु इनका आपराधिक इतिहास देख के मैं खुद हैरान हो गया हूँ। जो इनका गैंग लीडर है विनोद, उसके ऊपर 15 मुकदमे, उसमें 4 डकैती का है। तो ये दिन में तो ये सब काम करते हैं, फिर इसी टाइम में रखी करते हैं। उसके बाद जब ये डिसाइड करते हैं करना है तो वो बिल्कुल सटीक तरीके से जाके वहाँ पे उन घरों में रेड मारते हैं और वहाँ कोई भी विरोध करते हैं तो ये लूटपाट के अलावा डकैती भी करते हैं, बल प्रयोग भी करते हैं और जान से मारने को भी आगे पीछे नहीं देखते। बहुत ही ब्रूटल गैंग है ये। इसलिए ब्रूटल है क्योंकि पैसा आने के बाद ये लाइफस्टाइल नहीं चेंज करते, वापस उसी जगह पे आते हैं, वापस उसी जगह पे आके वापस मजदूरी का काम शुरू कर देते हैं। ये बड़ा ज्यादा डेंजरस है क्योंकि वो अपने सोशल स्टेटस को बदलते नहीं है, कोई भोकाल नहीं दिखाते, कोई बड़ी गाड़ियां नहीं खरीदते, बड़ी बुलेटें नहीं खरीदते। तो ये बहुत हमारे लिए डेंजरस है। तो लोग गिरफ्तार हुए हैं सर? 7 लोग गिरफ्तार हुए हैं जी। ये सारे यूपी के रहने वाले हैं। 7 लोग गिरफ्तार हुए हैं। इनके इसमें जो है 3 तमंचे बरामद हुए हैं। बाकियों से चाकू, चूरी, विभिन्न डेंजरस वेपन्स बरामद हुए हैं। और जो भी माल गया था वो लगभग 80% से ऊपर सारे सोना और चांदी का ज्वेलरी, विभिन्न प्रकार के कैश बरामद हुए हैं। साथियों में एक और बात बता रहा हूँ, थाना मुंडिया कला जी, मुड़ा पांडे जनपद मुरादाबाद में एक डकैती और पंजीकृत था जो अभी अनावरण नहीं हुआ था, जो हमारे यही गैंग ने करा था। उस डकैती में जो भी माल डकैती का था उसका भी हमने काफी हद तक यहाँ पे बरामद हुआ।
साथियों, बड़े गर्व का विषय है कि केवल उत्तराखंड का, हमारे काशीपुर थाने का हमने अनावरण नहीं किया, बट यूपी का जो मुरादाबाद का जो एक डकैती था, उसका भी इत्तेफाक से, एक गुड लक से हमारे को एक वो संजोग है और टीम वर्क का ये नतीजा है कि वो भी वर्कआउट हो गया। तो आपको मैं पुनः एक बताना चाहता हूँ कि जो भी आपके घर के आसपास नौकरी करने आते हैं, छोटा दिन को 2 दिन के लिए भी नौकरी करने आ रहे हैं, उससे आप सत्यापन पूछिए, क्या तुम सत्यापित होके आए हो? हम क्या करते हैं, छोटी छोटी चीजों को देख के बड़ी चीजें नुकसान खा लेते हैं। भाई छोटा 1 दिन का पेंटिंग का काम करने आया, मेरे को क्या लेना देना? ऐसा नहीं, सबको लेना देना रहता है। साथियों, आपको पूछना चाहिए कि भाई तुम कौन हो, तुम्हारी सत्यापन हुआ है तो मेरे घर के अंदर आना, नहीं तो आउट जाएगा। ऐसा नहीं, बहुत सारे बिजली मिस्त्री है, बहुत सारे मजदूर हैं, बहुत सारे ईंट भट्टे का काम करने वाला है। ये नहीं है, ये तो एक झूठ फैलाया गया है इंडिया में, अरे कोई काम करने वाले मिलते नहीं है करके। ऐसा नहीं है, सत्यापन सबका हुआ है, मैक्सिमम लोगों का सत्यापन हुआ है। आप सत्यापन हुए मजदूरों को ही डिमांड करिए, भले वो 1 दिन के लिए आपके पास आए या 1 हफ्ते का काम करे। आप ढूंढिए, इनको बताइए सत्यापन का कहाँ है तुम्हारा। पुलिस की सत्यापन नहीं है तो मेरे घर में मत आना। तो इस प्रकार के हम सभी को सचेत होना है, तभी ऐसे अपराध रुकेंगे। थैंक यू सो मच। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। काशीपुर कोतवाली प्रांगण में आज खालसा फाउंडेशन को उधम सिंह नगर एसएसपी मंजुनाथ टीसी द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। साथ ही उनके द्वारा किए गए अनेकों उत्कृष्ट कार्यों की प्रशंसा करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की गई। जिस दौरान टीम में अध्यक्ष देवेंद्र सिंह, प्रवक्ता जगमोहन सिंह बंटी, नितिन अरोरा, सतपाल सिंह, मीडिया प्रभारी तनवीर सिंह सहित समस्त खालसा फाउंडेशन टीम मौजूद रही। तनवीर सिंह, आराम से, जल्दी नहीं करना। आप सुन रहे तेजेंद्र सिंह जी, इसके बाद भगवंत सिंह, बीच में आ जाओ, इधर आ जाओ सर। इसके बाद सतपाल सिंह जी, बलविंदर सिंह जी, हो गया। थैंक यू सो मच, आपकी सेवा के लिए लगातार बनते रहें। चंद्रावती तिवारी कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में आज मतदाता जागरूकता कार्यक्रम SVEEP के अंतर्गत महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर कीर्ति पंत के निर्देशन में मतदाता जागरूकता हेतु हस्ताक्षर अभियान चलाया गया, जिसमें महाविद्यालय की समस्त प्राध्यापिकाओं व छात्राओं ने मतदान करने का प्रण लेते हुए हस्ताक्षर किए। बीती 6 दिसंबर को होमगार्ड दिवस के अवसर पर एक ऐप लागू किया गया है, जिसका नाम द्रुत ऐप है। इसका उद्देश्य है घटना के समय द्रुत ऐप के माध्यम से लोगों की सहायता की जाए। साथ ही होमगार्ड प्लेटून कमांडर राजेंद्र सिंह ने बताया कि 1 क्लिक में नजदीकी होमगार्ड के जवान उनकी मदद के लिए तत्पर रहेंगे। साथ ही लोगों से अपील भी की कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको अपने मोबाइल में डाउनलोड करें। हमारे यहाँ अभी 6 दिसंबर को होमगार्ड स्थापना दिवस पर हमारे CM साहब ने और हमारे DG साहब ने मतलब ये ऐप लॉन्च किया है, जिसका नाम है द्रुत। इस द्रुत ऐप से बहुत बड़ी सुविधा है आम जनता के लिए, और अगर सड़क पे एक्सीडेंटल स्थिति बन जाती है तो तुरंत इसमें हमारा ये द्रुत ऐप पूरी हेल्प करेगा। और मैं जनता से अपील करता हूँ कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी करें और ऐप को कराएं। धन्यवाद। अपर पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार लगातार ट्रैफिक पुलिस टीम दुर्घटना की रोकथाम हेतु चेकिंग अभियान चलाती है, जिस दौरान आज सुबह 11 बजे ट्रैफिक इंस्पेक्टर नरेंद्र मेहरा ने अपनी टीम के साथ रामनगर रोड स्थित सरकारी अस्पताल के पास खड़े 3 ई रिक्शाओं के विरुद्ध नो पार्किंग में MV एक्ट में चालानी कार्रवाई करते हुए एक ई रिक्शा की फिटनेस न होने पर उसे सीज कर दिया। जो सरकारी हॉस्पिटल है, जो उसका मुख्य गेट है, उस पे क्या करते हैं, ई रिक्शा वाले खड़े हो जाते हैं और जो भी एम्बुलेंस या जो पेशेंट जो जल्दी आते हैं इमरजेंसी में, उनके लिए जाम की स्थिति पैदा करते हैं। तो इसी उसमें मेरे द्वारा समय समय पर वहां पर जाकर एक तो ई रिक्शाओं को पहले निर्देश जागरूक किया गया कि यहाँ खड़े मत हो, यहाँ मतलब एक कोई पेशेंट आता है, उसको इमरजेंसी होती है, या कोई एम्बुलेंस आता है इमरजेंसी में आता है, तो उनमें जाम में न फंसे। तो ये मान नहीं लेते, तो इसी कड़ी में आज मेरे द्वारा 3 ई रिक्शाओं का नो पार्किंग का चालान किया गया है और
एक ई रिक्शा जिसकी फिटनेस नहीं थी उसको सीज किया गया। और भविष्य में भी इसी प्रकार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो भी ई रिक्शा अवैध या कोई भी किसी भी अवैध पार्किंग या कोई भी ऐसे रोड के किनारे खड़ा होकर जाम किसी पैदा करता है उसके खिलाफ चालानी कार्रवाई और सीज की कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ मेरा ई रिक्शा चालकों से अनुरोध भी है कि वो किसी भी चौराहे तिराहे पे सवारी न उतारे, रोड पे सवारी न उतारे और न ही तिराहे चौराहे पे खड़े हों। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से चाहे मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। काशीपुर कांग्रेस नवचेतना भवन में आज 139वें स्थापना दिवस पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में सभी वरिष्ठ कांग्रेसियों, महानगर अध्यक्ष मुशर्रफ हुसैन एवं महिला महानगर अध्यक्ष पूजा सिंह ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। और 139वां ये हम पेड़ रखा है आज हम कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी जो हमारे है उसके निर्देशानुसार हमारे उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष माननीय करण मेहरा जी के अनुसार पूरे देश में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा यहाँ पर 138 वर्ष कांग्रेस पार्टी के पूर्ण हो चुके हैं और आज 139वें वर्ष में कांग्रेस पार्टी अपने पैर जमा चुकी है। नागपुर में बहुत बड़ा सम्मेलन चल रहा है हमारे, जिसमें हमारे माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी सब लोग वहाँ पर हैं और एक बड़ी रैली के रूप में निकाली जाएगी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की स्थापना दिवस पर आज सभी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने गांधी नेहरू की विचारधारा पर चलने का संकल्प लेते हुए देश के अंदर मोहब्बत का पैगाम फैलाते हुए राहुल गांधी के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। यह हम लोगों के लिए गर्व की विषय है कि हम गांधी और नेहरू की विचारधारा के अनुयायी हैं। यह हम लोगों के लिए गर्व का विषय है कि हम मौलाना आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस और लाल बहादुर शास्त्री की विचारधारा के अनुयायी हैं। देश की आज़ादी से पहले, देश की आज़ादी के बाद तक आज वर्तमान समय में देश को कांग्रेस की आवश्यकता है। कांग्रेस दलितों, पिछड़ों, मजदूरों, बेरोजगार साथियों की आवाज़ को जिस तरह से देश के अंदर उठाती है, आज स्थापना दिवस पर हम सभी लोगों ने सामूहिक रूप से ये संकल्प लेकर पढ़ लिया है कि आने वाले समय में कांग्रेस की कौमी एकता के संदेश को पूरे देश में जिस तरह से राहुल गांधी जी फैला रहे हैं उसको आगे बढ़ाने का हम लोग काम करेंगे। काशीपुर से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल से।